ट्रंप की बेटी हो या फिर हमारे देश के राष्ट्रपति खुद क्यों ना हो, लेकिन मोदी जी को कैमरे से इतना ज्यादा प्यार है कि वो कैमरे के अलावा किसी और चीज को नहीं देखते हैं। ऐसे अभी तक पीएम मोदी पर आरोप लग रहे थे, लेकिन अब इसी लिस्ट में एक और नाम शुमार हो गया है, जो यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, अब वो भी इसी लिस्ट में आ गए हैं। और आज उनका जोधपुर की जो रैली थी, उस रैली से एक क्लिप जो है वो वायरल हो रही है, जिसमें उनका कैमरा प्रेम साफ तौर पर नजर आ रहा है। यानी रैली अगर हो रही है तो एक भी कैमरा दूसरी तरफ नहीं होना चाहिए, सारे के सारे कैमरे स्टेज पर, और वो भी अमित शाह जी की मुख की तरफ होने चाहिए, ताकि एक भी शब्द इधर उधर ना हो सके। पीएम मोदी के कैमरा प्रेम से आप लोग वाकिफ हैं। चाहे मैंने बताया आपको डोनाल्ड ट्रंप की बेटी आती हैं, उनको संग्रहालय दिखाने की बारी आती है, तो पीएम मोदी जी संग्रहालय दिखाने की बजाय, उनको बताने की बजाय कैमरे की तरफ देखते हैं और कैमरे के सामने जो भी आ जाता है उसको साइड होने के लिए कह देते हैं। और इस बात को लेकर कई बार उनका विदेशों में भी मजाक बनाया गया है। हमारे देश में भी कई ऐसी खबरें भी चलाई गई जिसमें पीएम मोदी का कैमरा प्रेम साफ तौर पर जाहिर हो गया। लेकिन आज जोधपुर में पीएम मोदी की जो छवि है वो अमित शाह जी के अंदर नजर आई, और अमित शाह का कैमरा प्रेम साफ तौर पर कैमरे में ही रिकॉर्ड हो गया। अब मम्मी जी से मिलने की बात हो या फिर राष्ट्रपति का विदाई समारोह, राष्ट्रपति को विदाई देते वक्त पीएम मोदी कैमरे से इतना ज्यादा प्रेम दिखा रहे थे कि राष्ट्रपति हाथ जोड़कर सामने खड़े थे और राष्ट्रपति की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। और यही चीज अब देखने को मिल रही है अमित शाह जी की रैली में। दरअसल आज जो है वो जोधपुर में अमित शाह की रैली थी, और वो जोधपुर की जनता को, यानी राजस्थान की जनता को सौगात देने जा रहे थे। लेकिन सौगात देने के बजाय वहां से उन्होंने अपना एक ऐसा रिएक्शन दिया जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। और हर कोई इस वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहा है कि कैमरा प्रेम पर इतना ध्यान देने की बजाय अगर बाकी चीजों पर ध्यान दे दिया गया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। आज बाहर की जो रिपोर्ट्स हमारे देश को लेकर सामने आ रही हैं, उस रिपोर्ट में हम नीचे की तरफ नहीं जा रहे होते, हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे होते। लेकिन कैमरा प्रेम दिखाना और वाकई में विश्व गुरु बनना दोनों बहुत अलग की बात है। विश्व गुरु हम सिर्फ इसलिए नहीं बन सकते हैं कि आपने सबके साथ खड़े होकर सेंटर में तस्वीर खिंचा ली, या फिर सबसे आगे खड़े होकर आपने तस्वीर खिंचा ली तो इससे आप विश्व गुरु बन गए। वाकई में विश्व गुरु बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो आप सभी लोग जानते हैं, और कैसे विश्व गुरु बना जाता है वो तो पीएम मोदी अपने भाषण में बता ही देते हैं। लेकिन अमित शाह जी का कैमरा प्रेम जरा उनकी जुबानी ही सुन लीजिए और इस वीडियो में पहले देख लीजिए। उसके बाद हम जो है सोशल मीडिया के उन सभी लोगों की चर्चा करेंगे जिन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए अमित शाह जी को आड़े हाथों ले लिया। इसके बाद ज्यादा कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। जगह का नाम पहले बता चुके हैं हम आपको कि कहां पर रैली हो रही थी और किस तरह से अब जो है राहुल गांधी को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है और इस यात्रा की वजह से बीजेपी में पूरी तरह खलबली मची हुई है। अब खलबली इस तरह से मची हुई है कि जो है खुद अमित शाह जी, जो राहुल गांधी ने टी शर्ट पहनी है, उस टी शर्ट को जर्सी कपड़े बोल रहे हैं। यानी पहले मोदी जी के अगर भाषण पे जाएं तो जर्सी गाय से संबोधित किया गया था, और अब जो है टी शर्ट को जर्सी विदेशी जो है कपड़े के तौर पर संबोधित किया गया। लेकिन इन सब के बीच में कैमरा प्रेम जरूर झलक कर निकल कर सामने आया कि एक भी कैमरा उनके चेहरे से बिल्कुल दूर नहीं होना चाहिए और सारे के सारे कैमरे उन्हीं की तरफ होने चाहिए। अब आपको बताते हैं कि इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और कौन कौन इसको शेयर कर रहा है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं अजीत अंजुम वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका वीडियो इन्होंने शेयर किया है। एक अवधेश अकोदिया हैं, इन्हीं के वीडियो को कोट करते हुए इन्होंने लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, जिन्हें समझ आ रहा हो वो प्रकाश डालें। यानी जो वीडियो हमने अभी आपको दिखाया था अमित शाह जी का, वही वीडियो है। और अवधेश अकोदिया लिखते हैं, ओ कैमरा महाशय इस ओर कर दो कैमरे को। ये अमित शाह के बोल हैं जो वो कहते हुए नजर आते हैं कि ओ कैमरा महाशय इधर कैमरा मोड़ दो, उधर की क्या जरूरत है। ये अजीत अंजुम की तरफ से लिखा गया है और उन्होंने कहा कि वाकई इतना प्रेम जो है कैमरे से है, अगर ये चीज
किसी को समझ में आ रही है तो वो हमें बता दे। अब एक तरफ दूसरी बात ये भी ध्यान देने वाली है कि जहां एक तरफ जो है राहुल गांधी की तरफ से यानी कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, तो ऐसे में कांग्रेस जो है बीजेपी वो अपने ही खेमे को संभालने में लगी हुई है। यानी जहां पर आज गए हुए हैं जोधपुर राजस्थान, और राजस्थान में ही बीजेपी के खुद का खेमा जो है पूरी तरीके से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो वसुंधरा राजे का आता है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उनके और कई लोग हैं जो आपस में ही जो है उनकी फूट साफ तौर पर निकल कर सामने आ रही है, और इसी फूट को लेकर डॉक्टर संदीप पुरोहित हैं, इन्होंने ट्वीट किया है। इन्होंने 2 होल्डिंग्स शेयर किए हैं। पहला होल्डिंग आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप देखिए, जिसमें वसुंधरा राजे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ अमित शाह की फोटो लगी हुई है। सिर्फ इसमें गौर करिएगा, वसुंधरा राजे ही हैं और नीचे राजेंद्र सिन्हा इंदा हैं। इसके अलावा ऊपर मोदी जी और जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की फोटो लगी हुई है। इसके अलावा और कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही है। दूसरा पोस्टर आपकी स्क्रीन पर, इसमें भी वसुंधरा राजे ही हैं और अमित शाह हैं। उसके बाद भोपाल सिंह बडला हैं, और ये सारे के सारे जो पोस्टर हैं वो जोधपुर देहात के हैं। यानी बीजेपी का अपना खेमा, अपना कुनबा जो है वो टूटने की कगार पर है, और वो राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है उन पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, यानी अशोक गहलोत को, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है और जहां पर भी बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहां पर किस तरह की रैलियां होती हैं वो आपके सामने है, और कैसे निशाने साधे जाते हैं वो भी आपके सामने है। लेकिन दूसरों पर निशाना साधने की बजाय इस बार खुद अमित शाह दूसरों के निशाने पर आ गए हैं, और उनके वीडियो को लेकर लोग उन पर तंज कसते हुए उनसे जवाब मांग रहे हैं कि आखिर इतना कैमरा प्रेम क्यों। वहीं एक दूसरी तस्वीर भी जोधपुर से ही सामने आई है, जहां पर एक शख्स हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं, और वो कहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को शहीद स्मारक पर रुकना था। उनका ये प्लान था कि वो रुकेंगे, लेकिन उनका काफिला वहां पर नहीं रुका। ये हमारा नहीं, ये शहीदों का अपमान है, और अमित शाह से ऐसी उम्मीद हमें बिल्कुल नहीं थी। और इस वीडियो को शेयर किया गया है वैभव पुरोहित की तरफ से, जिन्होंने शेयर करते हुए लिखा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शहीद स्मारक पर नहीं रुकने पर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष दशरथ प्रजापत नाराज हुए हैं और कहा है कि ये मेरा अपमान नहीं, ये शहीदों का अपमान है। जोधपुर यानी ये जो हैं ये मंडल अध्यक्ष हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष दशरथ प्रजापत, जो कह रहे हैं अमित शाह जी से जब कहा गया कि वो यहाँ पर क्यों नहीं रुके, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, और इस बारे में जानकारी नहीं थी तो हमारा वहां पर रुकने का कोई मतलब नहीं बनता था। यानी शहीद स्मारक पर रुकने की बजाय उन्होंने ये तर्क दिया कि हमें उस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दूसरा ये जो वीडियो है, जो अमित शाह का वीडियो था, ओ कैमरा महाशय, ये शेयर किया गया है निगार परवीन की तरफ से। लिखा है, ओ कैमरा महाशय इस ओर कैमरा कर दो, मुझे कैमरामैन की चिंता हो रही है। कैमरामैन की चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि कैमरामैन अगर दूसरी तरफ कैमरा कर देगा तो फिर इससे ओझल हो जाएंगी तस्वीरें कैमरे में आने से, और 1-2 कैमरे काफी नहीं होते हैं ना, कम से कम 15-20 कैमरे छोटी से छोटी रैली या जनसभा में होना चाहिए, तब तो सारी की सारी हाईलाइट जो लाइमलाइट है वो बटोरी जाएंगी। यही वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी की तरफ से लिखा गया है कि जब कैमरे वाला सिर्फ बारात पर फोकस कर रहा हो तब बग्गी पर बैठा हुआ दूल्हा कुछ ऐसा ही रिएक्शन देता है। तुलना कर दी इन्होंने दूल्हे से और बारात से, कि अमूमन देखा होगा आपने कि जब दूल्हा बारात जा रही होती है तो बारातियों की तरफ फोकस होता है, तो दूल्हे का कुछ ऐसा ही रिएक्शन होता है, भाई मेरी तरफ भी कैमरा कर दो। तो उन्होंने इस चीज पे तंज कसा है और बोला है कि ये वही हाल हो गया है कि बग्गी पर बैठा दूल्हा कह रहा हो कि हमारी तरफ कैमरा कर दो, हमारी भी फोटोज जो है ले लो, लेकिन दूल्हा ये नहीं समझ पाता है कि सारी की सारी जो बारात आई हुई है और जो कैमरा आया हुआ है वो उन्हीं के लिए आया हुआ, लेकिन जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। इससे पहले अगर हम बात करें राष्ट्रपति कोविंद के वक्त की, यानी पीएम मोदी जब पूरा विदाई समारोह हो रहा था तो उस वक्त का काफी ज्यादा हाईलाइट भी हुई थी, और उस वक्त भी ये बताया गया था कि कैसे राष्ट्रपति कोविंद को पीएम मोदी की तरफ से इग्नोर किया गया था, लेकिन बाद में अलग अलग जो है वो तर्क दिए गए और बताया गया कि नहीं, वो पहले अभिवादन स्वीकार कर चुके थे और उसके बाद जब दोबारा से वो वहां पर आए तो शायद उनका ध्यान नहीं गया होगा, इस वजह से पीएम मोदी ने उनको देख नहीं पाया। तो अलग अलग तरीके से, लेकिन
लेकिन अब इस तर्क पर क्या कहा जाएगा, जिसमें साफ तौर पर यह कहते हुए अमित शाह सुनाई दे रहे हैं कि ओ कैमरा महाशय, कैमरा इधर कर दो, क्योंकि हमें कैमरामैन की चिंता हो रही है। अब इस कैमरा प्रेम पर आप क्या सोचते हैं, पहले पीएम मोदी के और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के, और क्या वाकई आपको भी ये लगता है कि पीएम मोदी की जो छवि है वो कैमरा प्रेम की अब अमित शाह के अंदर भी नजर आने लगी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 के साथ लगातार बने रहिए। जय हिंद।